गाइस वेलकम, स्वागत है आप सभी का आरएस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं घनश्याम और डेली करंट अफेयर्स राजस्थान की दिनांक 18 और 19 मई 2020 की लेकर के चर्चा करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की प्रमुख खबरों को कि कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो पिछले 2 दिनों में। सबसे पहला प्रश्नों के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा सशस्त्र जो बल हमारे हैं उनके कर्मियों द्वारा कौन सा एक पदक प्राप्त करने पर, ठीक है, कौन सा एक पदक प्राप्त करने पर रोडवेज में निशुल्क यात्रा की घोषणा की गई है। अर्थात यदि उनमें से कोई भी एक सशस्त्र कर्मी इनमें से वो एक पदक अगर प्राप्त करता है तो उसे रोडवेज में निशुल्क यात्रा, का आंसर होगा सी, शौर्य चक्र। दोस्तों बाकी के लिए तो पहले से ये सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन शौर्य चक्र विजेता जितने भी हमारे सैन्य कर्मी थे उनके लिए अभी तक ऐसी कोई सुविधा नहीं थी और इसीलिए सरकार ने ये व्यवस्था यहाँ पर की है। चलिए तो जानते हैं आखिरकार क्या फायदा इसमें मिलने वाला है। सशस्त्र सेनाएं जो हमारी हैं, सशस्त्र सेनाओं में शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान में भी सैनिक है, उनको ये मिलेगा। शौर्य चक्र जो है दोस्तों शांति काल में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। ठीक है, इसका क्रम अभी हम देखेंगे कि कौन सा पुरस्कार किस क्रम पर रखा जाता है आपस में। ठीक है, और ये जो है साहस, समर्पण और बलिदान के लिए उनका जो योगदान है उसको देखते हुए सरकार ने ये घोषणा की है। इसकी वजह से सशस्त्र सेनाओं में शौर्य पदक प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के 770 जो जवान हैं उन्हें निशुल्क यात्रा की सुविधा रोडवेज के अंतर्गत प्राप्त होगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा जो सरकार के द्वारा इन सैनिकों के लिए की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न। तो ये देख सकते हैं आप युद्ध के समय वीरता पुरस्कारों का क्रम। सबसे नीचे आप शांति काल के वीरता पुरस्कार देख रहे हैं। शौर्य चक्र को सबसे नीचे रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में कीर्ति चक्र होता है, उसके बाद अशोक चक्र। ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल उनके जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी जो पदक होते हैं उनको लगाने के लिए उनके बैज होते हैं, ठीक है। तो बैज में जो तीन कलर्स, अगर तीन लाइन्स अगर हैं वो शौर्य चक्र के लिए, अगर वहां पर ग्रीन बैज पर 2 लाइन्स है तो कीर्ति चक्र है, और अगर अशोक चक्र है तो वहां पर 1 लाइन होती है। इसी तरह से आप देख सकते हैं वीर चक्र के लिए आपके ब्लू और ब्राउन कलर होता है, ठीक है। इसी के अलावा महावीर चक्र के लिए व्हाइट और ब्राउन कलर होता है, और डार्क जो मैरून कलर है वो परमवीर चक्र के में उसको बैज लगाने के लिए यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये है हमारे युद्ध के समय और शांति काल में दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार। चलिए आगे बात करते हैं। तो पहले थोड़ा सा प्रमोशन, दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो अकेडमी, सॉरी, आरएस जंक्शन पर हमारे प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और आरएस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, इकोनॉमिक रिव्यू ज्वाइन कर सकते हो। रेट्स आप देखिए दोस्तों, मतलब इतना सस्ता मैंने रखने की कोशिश की है कि हर एक छात्र जो गांव के किसी खेत में बैठकर भी ये सपना देखता है कि मैं भी आरएस बनूं, उनको भी यहाँ पर बनने का पूरा मौका है। तो अच्छे मैटर से तैयारी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसे ज्वाइन करें। इसके अलावा आपका आर्ट एंड कल्चर का कोर्स भी चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और एसीएफ एग्जाम के लिए एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स है। सभी का फायदा एप्लीकेशन पर जरूर, और ये है हमारी एप्लीकेशन जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर लॉगिन करें ईमेल के साथ, अपना पासवर्ड सेट करें और फायदा उठाएं ढेर सारे कोर्सेज का, हमारे ब्लॉग सेक्शन का, जहां पर आपके डेली करंट अफेयर्स भी अपलोड। चलिए तो बात करते हैं दूसरे प्रश्न। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस खबर में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे? आंसर क्या होगा? 5वीं बार। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यह साल इजराइल में राजनीतिक अस्थिरता का साल रहा है, जब वहां पर 3 बार एक वर्ष के दौरान चुनाव हो चुके, और अब चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो उसी को देखते हुए जो दोनों दल हैं, जो बड़े 2 दल हैं, ठीक है, दोनों ने मिलकर के और यहाँ पर गठबंधन की बात कही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार पीएम बनेंगे, और इसके लिए उन्होंने अपने विपक्षी पूर्व सेना प्रमुख बेनी गॉट्ज, ठीक है, क्या नाम है? बेनी गॉट्ज, इनके साथ में इन्होंने हाथ मिलाया है। नेतन्याहू को हराने के लिए जो ये गॉट्ज हैं उन्होंने दक्षिणपंथी और लिबरल दोनों नीतियों का सहारा लिया, और लगातार भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने नेतन्याहू पर लगाए, ठीक है। उन्होंने ये भी वादा किया था कि वो नेतन्याहू के साथ सरकार नहीं बनाएंगे,
लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कोरोना को देखते हुए गठबंधन जरूरी है। इजराइल के राजनीतिक विश्लेषक योहानन प्लेसनर ने इस घटना को क्या बोला है? लोकतांत्रिक युद्ध विराम। युद्ध विराम कैसा? अक्सर क्या होता है, दलों के बीच में एक झड़प सी हमको देखने को, वैचारिक मतभेद देखने को मिलता है। लेकिन अगर या राज्य के दो बड़े दल आपस में एक साथ आ जाएं, वो घटना राजनीतिक युद्ध विराम के रूप में होती है, जहां पर दो सबसे बड़े दल एक दूसरे के साथ में काम करने को राजी हो जाते हैं। जैसे कि अगर कांग्रेस और भाजपा एक साथ सरकार बना ले, तो वो एक राजनीतिक युद्ध विराम के रूप में होगा, जब कोई राजनीतिक विपक्षी आपके पास मौजूद। चलिए, इसराइल में एक साल में 3 बार आम चुनाव भी हो चुके हैं। ये है आज की हमारी दूसरी खबर। ऐसी ही अगली खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 राजस्थान पर फोकस करता हुआ ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रदेश में निम्नलिखित में से किस एक स्तर पर जनसंख्या समन्वय समिति का गठन किया गया है? दोस्तों, अब जनसंख्या गणना जो है, जनगणना को आगे बढ़ाना है कार्य को। और वैसे तो जनगणना शुरू हो जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से काफी चीजें डिले हुई है। उसी चीज को देखते हुए राज्य में जो अब है, तीनों स्तर पर, जिला, तहसील और ग्राम पंचायत, तीनों स्तर पर जो है जनसंख्या समन्वय समिति का गठन किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। इन सभी स्तरों पर आपके जिला समन्वय, जो जनसंख्या समन्वय समिति है, कोऑर्डिनेशन समितियां जो है, उनका गठन किया गया है। चलिए इस पर बात करते हैं और जानते हैं कि क्या आखिरकार इसमें हुआ है। तीनों स्तरों पर अलग अलग मुखिया बनाए गए हैं और उनके अधीन कुछ विभागों के अधिकारियों को रखा गया। मंजूरी किसने दी? सरकार ने। और एक और बात इसमें कही, न केवल इसमें सरकारी बल्कि उनके साथ साथ गैर सरकारी सदस्य भी सम्मिलित होंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं। जिला जनगणना समन्वय समिति की बात अगर हम करें, तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया। इसी तरह से आपके जो पुलिस अधीक्षक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के, ठीक है, इसके अलावा संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला वन अधिकारी, प्रमुख जनगणना अधिकारी आयुक्त जो है, ठीक है, नगर जनगणना अधिकारी, उप निदेशक आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, सीएमएचओ, उप जिला जनगणना जो अधिकारी हैं, इन सभी को, और जिला जनगणना अधिकारी जितने भी हैं उन सभी को जो है, अच्छा ये तो सारे सदस्य हैं, और जो जिला जनगणना अधिकारी है तो क्या रखा गया? सचिव। ये सारे के सारे पद इसमें रखने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट मिनट दोस्तों। ओके, तो ये तो हो गई हमारी जिला स्तर की समिति के बारे में। अब बात करते हैं जो तहसील और ग्राम पंचायत है। तो तहसील में आप जानते हैं सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जो आप बनेंगे आगे जाकर के आरएस बनेंगे जब, तो आपको लोग जानेंगे कि हाँ तहसीलदार, सॉरी एसडीएम साहब आ गए, एसडीएम साहब। तो तहसील या नगर स्तर पर या ब्लॉक लेवल पर जो है, नाम जो रखा गया वो है तहसील नगर जनगणना समन्वय समिति, और इसका मुखिया उपखंड अधिकारी को बनाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विकास अधिकारी, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तथा तहसील या नगर के जनगणना अधिकारी को इसमें, इन सभी को सदस्य में, और उस तहसील में जो भी जनगणना अधिकारी होगा उसको सचिव के रूप में दिया जाएगा। इस तरह से ग्राम पंचायत में सरपंच की अध्यक्षता में समिति होगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक, ग्राम विकास अधिकारी सदस्य, ठीक है, जबकि पटवारी सदस्य सचिव हो। ध्यान रखना, ग्राम पंचायत स्तरीय जो जनगणना समिति है उसमें सरपंच अध्यक्ष और पटवारी सचिव है। ये सभी 2021 की जनगणना की समाप्ति तक कार्यरत रहेंगी। ये एक और इंपॉर्टेंट जानकारी हमने ली। ये आगे बढ़ते हैं। राज्य में कल एक और योजना शुरू की। राज्य में शुरू की गई इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट योजना, ठीक है, क्या नाम है? इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट योजना। इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट योजना में किस रंग का किट दिया जा रहा है? आपको बताना है। राज्य में शुरू की गई इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट योजना में किस रंग का किट दिया जा रहा है? पिंक कलर, ब्लू कलर, उपरोक्त सभी? इनमें क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि ये दोनों रंगों के जो है किट दिए जाएंगे। पिंक कलर आपके बेटियों के लिए, जबकि ब्लू कलर का जो है आपकी बेटों के लिए जो है ये किट दिया। ये क्यों शुरू किया गया ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल क्या है कि दोस्तों, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय हम आमतौर पर क्या करते हैं, घर के पुराने कपड़े और बच्चों के कपड़े इनका प्रयोग करते हैं।
चिकित्सालय में जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनको संरक्षण देने के लिए या फिर उनको कई प्रकार की बीमारियां जो संक्रमण की वजह से होती है उनसे बचाने के लिए 18 मई 2020 को, कब 18 मई 2020 को ये योजना शुरू की। प्रधान जो हमारे मुख्यमंत्री, नाम क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी। 2020-21 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। और जनाना हॉस्पिटल से आई 2 महिलाओं, पूनम और मीनाक्षी जो है, उनके बच्चों को ये किट दिया गया। जयपुर जिले के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाली बालिकाओं को सोमवार से पिंक कलर का बेबी किट मिलना शुरू हो रहा है और अन्य जिलों में भी अगले कुछ में किट वितरण का काम शुरू हो जाएगा। तो ये नई योजना 18 मई से शुरू हुई है, आप इसे याद जरूर रखें। और किस लिए है ये भी आपको पता चल गया। तो कारण क्या बताया मैंने, बच्चा जब जन्म लेता है पुराने कपड़ों में लपेटते हैं, उससे इन्फेक्शन हो जाता है, उससे बचने के लिए, और नवजात को हाइपोथर्मिया की जो कंडीशन है उससे बचाने के लिए 2019-20 के राज्य बजट घोषणा। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की मृत्यु है ना 0 से 1 साल के बीच में जाती है। वर्तमान में हमारी शिशु मृत्यु दर कितनी है, 37, ठीक है। पहले 47 थी, वहां से 37 हो गई है। देश की कितनी है, देश की है 33, ठीक है। ऑल ओवर देश की 33 है, हमारी 37 है। तो अभी 37 से और भी कम करने के प्रयास हमें करने हैं शिशु मृत्यु दर को, वही एक प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। योजना के तहत प्रतिवर्ष राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाले करीब 11 लाख से भी ज्यादा बच्चे जो हैं उनको इसका फायदा मिलने वाला है। ये हो गई आज की हमारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी राजस्थान से ही जुड़ा हुआ है। 18 मई 2020 को अपनी स्थापना के दशक दिवस को मनाने वाला राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, क्या नाम है, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां स्थित है, फिर क्या होगा, बीकानेर, ठीक है। तो राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय आपके बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में ये संस्थान जो है काम कर रहा है और इसके 10 साल जो है कल पूरे हुए। चलिए इस पर भी जानकारी लेते हैं। 10 साल पूरे होने पर राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र, कौन है, श्री कलराज मिश्र, श्री कलराज मिश्र ने राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का एक समारोह अपनाया, ठीक है, समारोह आयोजित किया। राजूवास के नाम से जो है इस संस्थान जाता है, ठीक है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो ये संस्थान है ये लगातार पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही बेहतर काम कर रहा है और आगे भी उम्मीद है कि इस तरह से काम करता है। हाल ही में वेटरनरी विश्वविद्यालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग में राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों की कैटेगरी में स्थान प्राप्त किया। वहीं देश के पहले 3 सर्वश्रेष्ठ जो चिकित्सा संस्थान है पशुओं के लिए, उनमें भी ये विश्वविद्यालय शामिल हुआ और राज्य का नाम जो है वो रोशन किया। गुड गवर्नेंस का भी अवार्ड हमारे राज्य में दिए गए थे, तो उसके अंदर भी इसे जो है बेहतरीन विश्वविद्यालय के रूप में इसको भी अवार्ड दिया, ठीक है। चलिए ये है आज की खबरें जिन पर हमने चर्चा की। इनके नोट्स के लिए आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन, दिए गए लिंक फायदा उठाइए ढेर सारे कोर्सेज का, नोट्स का, और बेहतरीन लेवल पर तैयार। दोस्तों इसी तरह से मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, बने रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। करने से पहले एक बात और याद आ गई, हमारा छूट रहा है, ठीक है। कल आप सभी ने देखा होगा कि जो है मैंने आपको साइक्लोन अम्फान के बारे में बता दिया था, और साइक्लोन अम्फान जो है ये साइक्लोन अम्फान अब बन गया है सुपर साइक्लोन। ये जानना जरूरी है भाई, सुपर साइक्लोन क्या हुआ है, साहब जी सुपर साइक्लोन का ये हुआ है। सुपर साइक्लोन क्या होता है यही मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ। दरअसल दोस्तों जो साइक्लोन होता है उसकी अलग अलग स्पीड के आधार पर हम इनको नाम देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन कब कहा जाता है, जब आपकी जो हवा की स्पीड है वो 31 से 50 किलोमीटर के करीब हो, ठीक है। डिप्रेशन कब कहा जाता है, जब हवा की स्पीड 31 से 50 किलोमीटर के करीब हो और 17 से 27 किलो टन, ठीक है, किलो न्यूटन बोला जाता है एक्चुअली, क्या मतलब होता है किलो न्यूटन, ठीक है। तो 17 से 27 किलो न्यूटन के करीब फोर्स जनरेट हो रहा हो तब उसको डिप्रेशन का। के बाद डीप डिप्रेशन नाम दिया जाता है जब 51 से 62 किलोमीटर की हवा चलने लगे प्रति आवर।
साइक्लोनिक स्टॉर्म, चक्रवाती तूफान का नाम तब दिया जाता है जब 63 से 88 के करीब हो जाए। उसके बाद में सेवरे साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाता है। फिर उसके बाद में वेरी सेवरे साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाता है। फिर एक्सट्रीम होता है और लास्ट में बनता है सुपर। सुपर के लिए कंडीशन क्या है? 221 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, मतलब शुरुआती स्पीड से लगभग 7 से 8 गुना। और इसके साथ साथ जो है 120 किलो न्यूटन। न्यूटन दरअसल आपका फोर्स का मात्रक है। न्यूटन क्या है? फोर्स का मात्रक है। और सुपर साइक्लोन स्टॉर्म के लिए 120 किलो न्यूटन का फोर्स और 221 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार होना आवश्यक है। ठीक है, ये दोस्तों एक और पॉइंट था जो पढ़ा था। थैंक यू, बने रहिए इसी तरह और देखते रहिए सभी वीडियोस।